रंगों, हंसी और खुशियों का त्योहार होली आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। पर क्या कभी सोचा है कि हम ये त्योहार मनाते क्यों हैं? इसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम उसी पुरानी कथा में चलेंगे जो हमें सिखाती है भक्ति, घमंड और बुराई पर अच्छाई की जबरदस्त जीत के बारे में। तो सवाल यही है, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? रंगों और मस्ती के इस त्योहार की जड़ें आखिर हैं कहाँ? चलिए पता लगाते हैं और इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं क्रूर राजा से। एक ऐसा राजा जिसका घमंड उसकी ताकत से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। मिलिए राजा हिरण्यकश्यप से। पता है, उसने इतनी कठोर तपस्या की कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को भी खुश कर दिया और बदले में मांगा एक ऐसा अनोखा वरदान जिसने उसे लगभग अमर ही बना दिया था। अब ये कोई मामूली वरदान नहीं था। जरा सोचिए, उसे ना कोई इंसान मार सकता था, ना जानवर, ना कोई देवता, ना कोई राक्षस, ना दिन में, ना रात में, ना जमीन पर, ना आसमान में, अरे घर के अंदर भी नहीं और बाहर भी नहीं। और तो और किसी भी हथियार से उसकी मौत हो ही नहीं सकती थी। मतलब वो एक तरह से इनविंसिबल हो गया था। और जब इतनी शक्ति हाथ में आ जाए तो क्या होता है? हिरण्यकश्यप के सिर पर सत्ता का नशा चढ़ गया। वो खुद को ही भगवान मानने लगा और उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि अब से सब लोग देवताओं को भूलकर सिर्फ और सिर्फ मेरी पूजा करेंगे। और बस यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। पर हिरण्यकश्यप को ये अंदाजा भी नहीं था कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन, उसकी सबसे बड़ी चुनौती कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के महल में, उसी के बेटे के रूप में पल रही थी। यहाँ पिता और बेटे की सोच का टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ था अहंकारी हिरण्यकश्यप जो कहता था मेरी पूजा करो, और दूसरी तरफ था उसका बेटा प्रहलाद जो भगवान विष्णु का पक्का भक्त था। उसने निडर होकर कहा, मैं तो सिर्फ भगवान विष्णु की ही पूजा करूंगा। बस अपने ही बेटे के मुंह से ये सब सुनकर हिरण्यकश्यप का गुस्सा तो जैसे आसमान छू गया। उसने प्रहलाद को खत्म करने की न जाने कितनी ही क्रूर कोशिशें की। कभी ऊंचे पहाड़ों से फेंकवाया तो कभी जंगली हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। और प्रहलाद जितना बचता, हिरण्यकश्यप का घमंड उतना ही और टूटता। जब हिरण्यकश्यप की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई तो उसने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर एक आखिरी और सबसे खतरनाक प्लान बनाया। ये प्लान सुनने में तो बड़ा सिंपल था, पर था बहुत ही भयानक। देखिए, होलिका को एक वरदान मिला हुआ था, एक ऐसा जादुई कपड़ा जिसे ओढ़ने पर आग उसे जला नहीं सकती थी। तो प्लान ये बना कि होलिका वही कपड़ा पहनकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक बड़ी सी आग की चिता पर बैठ जाएगी। आग लगेगी, प्रहलाद जल जाएगा और होलिका अपने वरदान की वजह से बच जाएगी। और सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हो रहा था। लग रहा था कि अब तो मासूम प्रहलाद का बचना नामुमकिन है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आना अभी बाकी था। एक ऐसा दैवीय मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और बस यहीं सच्ची श्रद्धा की ताकत ने उस घमंडी राजा के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। ये थी अच्छाई की एक शानदार जीत। जैसे ही चिता में आग लगाई गई, लपटें आसमान छूने लगीं और तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और भगवान की कृपा से होलिका का वो जादुई कपड़ा उड़कर सीधा भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और उसे चारों तरफ से लपेट लिया। नतीजा एकदम उल्टा हो गया। जिस होलिका को अपने वरदान पर इतना नाज था, वो उसी आग में जलकर राख हो गई जो उसने प्रहलाद के लिए जलाई थी। और भक्त प्रहलाद वो आग की लपटों से सही सलामत बिना एक खरोच के बाहर आ गया। तो होलिका का जलना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिंबल बन गया। इस बात का सबूत कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, आखिर में सच्ची श्रद्धा और अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। और यही वो कहानी है जो सीधे सीधे जुड़ती है हमारे आज के रंगों के त्योहार होली से। आज भी हम देखते हैं, होली से ठीक एक रात पहले पूरे भारत में होलिका दहन की रस्म होती है। एक बड़ी सी आग जलाई जाती है ना? वो आग सिर्फ लकड़ी नहीं जलाती, वो सिंबल है होलिका के जलने का, हमारे अंदर के घमंड, बुराई और सारी नेगेटिविटी के खत्म होने का। और फिर उस रात के बाद आती है रंगों से भरी सुबह। वो सुबह होती है अच्छाई की जीत का जश्न।
लोग एक दूसरे को प्यार से रंग लगाते हैं, नाचते गाते हैं और मिठाइयों के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। ये त्योहार है एक नई शुरुआत का, एक दूसरे को माफ करने का और जिंदगी के हर रंग का उत्सव मनाने का। तो जब हम इस पूरी कहानी के बारे में सोचते हैं तो एक सवाल उठता है, प्रहलाद का अटूट विश्वास, हिरण्यकश्यप के अहंकार का अंत या फिर बुराई पर अच्छाई की ये अंतिम जीत? इस पुरानी कथा का कौन सा संदेश आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर।